मज़हर अब्बास साहब, क्या राय है आपकी सर? देखिए, पहले तो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पहली चीज़ ये कि या तो उन पे ड्रग का केस है या दहशतगर्दी का केस है। दहशतगर्दी क्या की है उन्होंने? चलिए ड्रग पे तो बाद में आते हैं। दहशतगर्दी का केस कैसे बनाया आपने? उसमें कौन सी दहशतगर्दी की क्लॉज है जिसमें मतीउल्लाह जान के पास कोई क्लैशनकॉफ थी, कोई असला था जिसकी बुनियाद पे वो कोई दहशतगर्दी करने गए थे? वो पिम्स हॉस्पिटल गए थे, पिम्स हॉस्पिटल में इंजर्ड मौजूद हैं उन पे। दूसरी बात ये कि ड्रग का केस आपने बनाया। ड्रग के केस में पहला काम क्या होता है? किसी भी जब पुलिस पकड़ती है सबसे पहले जाके मेडिकल करवाती है उसमें। तो आपने अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इस तरह का मुकदमा मेरा ख़्याल है कि एक ऐसे रिपोर्टर पे जिसकी आप उससे राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसने प्योरली जर्नलिस्टिक वर्क करता रहा है वो। ये इंतहाई बेहुदा इल्ज़ाम है उस पर। और सिर्फ यही नहीं, आप पिछले इस गवर्नमेंट के पिछले बहुत से एक्शंस देख लें, गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट के पीछे जो लोग हों, जिस तरह मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह मीडिया की कवरेज को ब्लॉक किया जाता है, जिस तरह इंटरनेट और पूरा आपने, और सिर्फ यही नहीं कि इससे मीडिया मुतासिर हो रहा है जी। आपने पूरी एक बड़ी तादाद में जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले गए लोग, बहुत से यूथ जो है, पूरी आपने सोशल मीडिया पर जिस तरह कंट्रोल किया है, ये चीज़ें नहीं बावर साबित होती, ये चीज़ें नहीं चलती। तो मेरा ख्याल है मतीउल्लाह जान पे ये मुकदमा बिल्कुल विड्रॉ करना चाहिए, इस पे उसको रिहा करना चाहिए। ये बिल्कुल काबिल मज़म्मत है और अनएक्सेप्टेबल है। ओके, मैं सबसे दरख्वास्त करूँगी, टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो मुख्तसर रख सकें अगर। महमद, देखिए अलीना, सिवाय इसके ये जो गिरफ्तारी है, सिवाय इसके कि ये एक एफआईआर ना सिर्फ मजाक का खेज है बल्कि बोगस है, बल्कि एक्चुअली बहुत मजाक उड़वाया है इसने रियासत का। जो लोग मती साहब को जानते हैं उनको सबको पता है कि वो एक शरीफ इंसान है, कोई इस तरह की चीज वो कर नहीं सकते। और आप उनकी रिपोर्टिंग से इख्तलाफ कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं, ये आपकी राय है, ठीक है। लेकिन इस किस्म के इल्जामात लगाना, इस किस्म के बोगस बात करना और फिर जिस तरीके से उन्हें उठाया गया, बाद में ये डाल दी गई, ये बिल्कुल ही गलत है। देखिए अलीना, पाकिस्तानी जर्नलिज्म, आपको उससे जो है आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट परफेक्ट नहीं है, दुनिया भर में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट जर्नलिज्म के ऊपर हम कैसे कर सकते हैं कि जर्नलिज्म के अंदर बेहतरी लाए। क्योंकि हर दफा रियासत जो है वो इस किस्म के काम करती है कि एक इनोसेंट बंदे को उठाकर, जिसने वो काम किया भी नहीं, और इस किस्म के खौफनाक किस्म की जो है वो चीजें आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते, जो वैसे स्टिक तो करेंगी नहीं, ये भी उन्हें पता है, बजाय इसके कि कोई और आपको गुस्सा किसी और चीज के ऊपर है और आपने इस तरीके से निकाल दिया। बिल्कुल गलत किया, इसको जितना कंडेम किया जाए वो। ठीक है भट्टी साहब। मैडम शेख, इस्लामाबाद से मतीउल्लाह जान और लाहौर से शाकर अवान को भी पकड़ा गया है और इधर से मतीउल्लाह जान को भी पकड़ा गया है। ये काबिल मुज़म्मत है, शर्मनाक है, अफसोसनाक है। साकिब बशीर बताते हैं कि वो पिम्स की पार्किंग से उनको उठाया गया, और जबकि ये मार्गला रोड की कहानी, और वो 11:15 बजे की बात है पिम्स में, और ये 2:15 बजे की बात है कि वो गाड़ी तेज़ आ रही थी और उन्होंने बैरियर पर चढ़ाई और फिर बाहर निकले और फिर पुलिस से असला छीना और एहलकारों पर तान लिया और फिर उन पर काबू पाया। फिर ड्राइविंग सीट के नीचे से 245 ग्राम हीरोइन निकली। राना सनाउल्लाह साहब, आप पर एक झूठा मुकदमा बना था, मतीउल्लाह जान पर भी बना। और मुझे आज शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के ट्वीट पढ़ रहा था इमरान खान दौर में, जब मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, तो क्या वो दुख का इजहार कर रहे थे। आज सारे चुप हैं। तो खुदा के लिए आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप दलील से बात करें, हमें दलील से कन्विंस करें। हम कोई आपके दुश्मन थोड़ी हैं या आप हमारे कोई दुश्मन थोड़ी हैं। तो ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मुज़म्मत है। चीमा साहब, ये जो मुकदमा डाला गया आइस का, दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं, अगर कोई रिपोर्टिंग में मसला था या उससे मुतालिक कोई मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन थी, तो कोई उससे रेलिवेंट नहीं मुकदमा डाला जा सकता था, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी सेक्स? अलीना, अगर वो इतने काबिल होते तो मेरे ख्याल आपके प्रोग्राम में बैठे होते, अगर वो ये सवाल जान पाते या सोच सकते। मैं खुद हैरान हूँ, यानी कि मैं यही सोचता रहा हूँ कि जिस बंदे ने किया है इसके ज़हनी मुआयने की जरूरत है, और इन्होंने जो मती को अंदर किया है ना, असल में उस बंदे को अंदर होना चाहिए जिसका ये आइडिया है। मती को इन इल्जामात की बुनियाद पे उसको गिरफ्तारी का आइडिया, ये उनका भी कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा, सवाए इसके कि मती को हो सकता है कि इन्होंने ये दफात इसलिए डाली हो कि वो कुछ देर उसको वो डिटेन कर सकें।
अदरवाइज उनका पर्पज नहीं सर्व कर रहा। इससे मती की इज्जत में इजाफा हुआ है, ये खुद जलील हुए हैं, ये खुद ख्वार हुए हैं। और हमारे एक दोस्त हैं वकार गिलानी, तो आज उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बात ये हो रही थी कि भाई मती जो है, मती तो सिगरेट भी नहीं पीता, इस पे इन्होंने कोई आइस्का डाल दिया है, कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है। उसने कहा कि मुझे ये नहीं आइडिया कि मती को नशा करता है या नहीं करता, लेकिन ये जो मुकदमा करने वाले हैं ये कोई ताकत के नशे में किया गया है। तो ये इसमें यही है कि ताकत के नशे में इंसान वैसे ही अंधा हो जाता है। हाउ सैड, हाउ सैड। शहजाद जी अलीना, बहुत ही फ्रिवलेस केस है, लेकिन मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है और मेरे ख्याल से हमारे पैनलिस्ट के लिए भी नहीं होना चाहिए। ये पिछले साल 1.5 साल से जो आप देख रहे हैं, ये उसका खुलासा है। ये कोई पहली ऐसी FIR नहीं है जिसपे हम हैरत का इजहार कर रहे हैं। अभी ईमान मजारी के ऊपर भी दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया था। अलीमा खान जो वहाँ पे वॉक कर रही थी बीच चौक पे, जब जिस दिन एहतजाज था, उनके ऊपर बारूदी मवाद का केस बना के दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। मतलब इस तरह की तो आपको कई मिसालें मिलेंगी। तो ये जो कुछ पिछले 1-1.5 साल में हो रहा है, ये उसका खुलासा है। और यही शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा जब पहले इमरान खान के दौर में मतीउल्लाह को अगवा किया गया था, तो उस वक्त वो कंडेम कर रहे थे। आज वो खामोश हैं। बल्कि अजमा बुखारी साहबा का भी मैं ट्वीट का जिक्र कर रहा था, वो कह रही है आप इनको साथी गिनते हैं। मतलब उस वक्त तो आपकी जो क़यादत थी वो इनके साथ खड़ी हुई थी, आज आपको लगता है कि ये साथी नहीं है, ये झूठी खबरें दे रहे होते हैं। असद तूर जिनके ऊपर हमला जब हुआ इमरान खान के दौर में, तो पूरी PDM की क़यादत उनके घर पहुंच गई थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी पहुंचे थे, और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी समझते हैं कि ये यूट्यूबर है, इनको सुप्रीम कोर्ट में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पूरी क़यादत जो है उनको यूट्यूबर, पता नहीं वो भी कोई ऐसा लगता है कोई डेरोगेटरी वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, विच एक्चुअली इट्स नॉट। तो वो भी आके अब इनकी मजम्मत कर रहे होते हैं, इनकी खबरें उनको क्योंकि लग रही होती है कि फेक है, और वो उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं। मेरे ख्याल से हमने देखा है कि सियासी पार्टी की जब खिलाफ बात होती है तो कैसे वो अपनी साइड बदलते हैं।